सारांश जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ समरी इन हिंदी। कहानी रूसी पोत में यात्रा पर लेखक के साथ शुरू होती है। यह अंटार्कटिका की ओर जा रहा था। हम सीखते हैं कि लेखक ने एक कार, हवाई जहाज और साथ ही जहाज में लगभग 100 घंटे की यात्रा की है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य अंटार्कटिका के बारे में विस्तार से सब कुछ सीखना है। इसके अलावा हम उसके 2 सप्ताह के प्रवास के बारे में सीखते हैं और सभी वहां मौजूद रहते हैं। यह स्थान पृथ्वी के कुल बर्फ संस्करणों का 90% है, जिसमें कोई पेड़, भवन या कुछ भी नहीं है। इसमें 24 घंटे का ऑस्ट्रल समर लाइट है। इसके अलावा यह मौन में शामिल है। यह लेखक को उस समय के बारे में आश्चर्यचकित करता है जब भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग का हिस्सा थे। हम एक दक्षिणी महामहिम गोंडवाना के अस्तित्व के बारे में सीखते हैं। यह 650 करोड़ साल पहले अस्तित्व में था। हम सीखते हैं कि तब जलवायु बहुत गर्म थी और वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल विविधता कायम थी। यह सब इंसानों के आने से पहले था। इसके अलावा 500 मिलियन वर्षों के लिए गोंडवाना पनपा। इस प्रकार डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूमाफिया देशों में अलग हो गए, जैसा कि हम आज जानते हैं। इसके अलावा हम जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता के बारे में भी सीखते हैं। इसी तरह लेखक का मानना कि प्रभाव का बारीकी से अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका का दौरा करना चाहिए। उसके बाद हम अंटार्कटिका के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सीखते हैं और इसमें जैव विविधता का अभाव है। इसके अलावा यह निरीक्षण करने का स्थान है कि आप यह देखना चाहते हैं कि थोड़ी सी कार्रवाई पर्यावरण में क्या परिणाम ला सकती है। यदि ओजोन परत वर्तमान दर से घटती रहती है तो यह समुद्री जानवरों और पक्षियों जैसे क्षेत्र के निवासियों के जीवन को प्रभावित करेगी। इसके अलावा यह वैश्विक कार्बन चक्र को भी प्रभावित करेगा। हम जलवायु परिवर्तन के योगदानकर्ताओं के बारे में सीखते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन का जलना और बहुत कुछ। यह सब अंटार्कटिका की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा रहा है और इससे मानव जीवन को भारी खतरा हो सकता है। इसके अलावा हम इसके बारे में फाइटोप्लांक्टन के उदाहरणों से भी सीखते हैं। अंत में कहानी का अंत लेखक द्वारा बर्फ पर धूप सेंकने वाली कुछ मुहरों के अवलोकन से होता है। यह उसे आश्चर्यचकित करता है कि क्या यह सुंदरता आने वाले वर्षों के लिए आरक्षित होगी या भविष्य में विनाशकारी होगा। पृथ्वी के सारांश की यात्रा के अंत में हम जलवायु परिवर्तन के बारे में विस्तार से सीखते हैं और यह हमारे जीवन और अन्य जीवित प्राणियों को कैसे खतरनाक रूप से प्रभावित कर रहा है। यह ग्रह को एक स्वस्थ स्थान बनाने के लिए काम करना शुरू करने के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में कार्य करता है।